आज हम आप सभी को साइंस का एक और कमाल का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि जो ट्रेन के जो टायर है वो बस और ट्रक के टायर की तुलना के अंदर थोड़े अलग शेप के अंदर डिजाइन किए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ट्रेन के जो टायर है वो इस तरह की कोनिकल शेप के अंदर डिजाइन किए जाते हैं, जबकि बस और ट्रक के जो टायर है जहां पर लेफ्ट और राइट टायर की जो रेडियस है लगभग इस तरह से डिजाइन की जाती है कि वो दोनों जो रेडियस जो है लगभग बराबर रहती है। जब हम इस कोनिकल शेप के टायर को जब इन पटरियों के ऊपर चलाते हैं तो आप देखेंगे कि जो टायर जो है बिल्कुल आसानी से चले जाते हैं, जबकि इस तरह के टायर के अगर हम पटरियों के ऊपर चलाते हैं तो आप देखेंगे कि सीधा जो है नीचे की ओर गिर जाते हैं। अब हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। टायर की तुलना के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर जो नॉर्मल जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लगता है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट जो हमने इस तरह से बांटे हैं। अगर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा तो टायर जो है नीचे उतर जाता है, जबकि दूसरी तरफ जो ट्रेन के जो टायर के अंदर जो है कंपोनेंट इस तरह से डिवाइड होते हैं, जहां पर नॉर्मल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगता है और यहाँ पर लार्जर और स्मॉलर दो कंपोनेंट डिवाइड होते हैं। इसी के साथ साथ जब ए और बी पाथ के ऊपर ट्रेन चलती है तो जो बी पाथ के ऊपर चलने वाला टायर है उसकी रेडियस जो है ज्यादा हो जाती है, और जबकि जो ए पाथ जो है वो बी से छोटा होता है, जिसके ऊपर छोटी टायर